हेलो एवरीवन। अभी अपने एक प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं जिसका नाम है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन के कुछ क्वेश्चन है, ठीक ना, जिसमें से क्या है, टोटल क्वेश्चन 71 है। जिसमें से मैंने दो पार्ट में, एक में 15 क्वेश्चन और दूसरे में क्या 15 से आगे जो 14 तक क्वेश्चन है उन सबको करा रखा था, ठीक है ना। तो उसमें से एक क्वेश्चन है जो 36 वाला, ठीक ना, जो अधूरा रह गया, तो मैंने कहा बाद में बताऊंगा, ठीक है ना। अच्छा, इस क्वेश्चन को देखते हैं, फिर आगे आज सब क्वेश्चन करते हैं कि ये वाला लेक्चर क्या है, अपना लास्ट लेक्चर होना चाहिए। अच्छा, इस वाले क्वेश्चन में लिखा क्या है वो मैं बताता हूँ। रुको, पेन चेंज हो। इसमें लिखा है y इक्वल टू साइन की पावर एन एक्स, साथ में क्या है cos एन एक्स। सही है ना। अगर इसका मैं डेरिवेटिव करूं तो क्या प्रोडक्ट रूल से डेरिवेटिव हो जाएगा। पहले का डेरिवेटिव क्या होगा, पावर को आगे लाओ, एक कम कर दो, साइन का कितना होगा cos, और यहाँ पर क्या आएगा cos एन एक्स। फिर इसको छोड़ो, cos का डेरिवेटिव कितना होगा साइन एक्स, और वो भी माइनस में और इंटू एन। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा अपना डायरेक्ट माइनस। सही है ना। अच्छा, कुछ कॉमन है। कॉमन तो पहले तो एन कॉमन लग रहा है, फिर बचेगा कौन, साइन की पावर एन माइनस एक्स, कॉस एक्स, कॉस एन एक्स, और यहाँ पर कितना है साइन की पावर एन एक्स और साइन एन एक्स। सही है ना। अच्छा, इसमें से क्या है कॉमन ले रहा हूँ मैं, वैसे तो साइन की पावर एन कॉमन है, लेकिन ये नीचे जाएगा। अब नीचे वाले ठीक नहीं लगते तो इसको भी कॉमन ले लो। तो यहाँ बचेगा कॉस एक्स, कॉस एन एक्स, तो यहाँ कितना आ जाएगा, ये वाला साइन एक्स इधर आ जाएगा, और यहाँ पे कितना होगा साइन की पावर। अच्छा, ये क्या लिखा है, साइन की पावर एन एक्स सेम है। अच्छा, ये एक फार्मूला है, फार्मूला कितना है ए प्लस बी का, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा एन एक्स, ठीक है। तो एन, साइन की पावर एन माइनस एक्स, यहाँ कॉस, बचेगा कौन एन प्लस एक्स और एक्स कॉमन। इस तरीके से क्वेश्चन कर सकते हैं इसको, डी वाई अपॉन डी एक्स। सही है ना, ये क्वेश्चन था, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, पहला ऑप्शन सही है। अच्छा, इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे का मतलब ये तो करा ही दिया अपने ने, ठीक ना। इसका आंसर कितना होता था, टू कॉसिक टू एक्स, ठीक ना। इसको देखा था अपने ने, कौन सा आंसर था, यही वाला बी ऑप्शन था इसका। 39 वाला क्वेश्चन क्या है, 39 वाले क्वेश्चन में देखा तो क्या आ रहा था, जीरो आंसर आ रहा था, ठीक ना। इसका आंसर कितना था, इसका आंसर -1/2 था शायद, नहीं -1/4, ठीक ना। अच्छा, ये 41 क्वेश्चन है। 41 क्वेश्चन देखते हैं अपने, लिखा क्या है इसमें। 41 वाले क्वेश्चन में लिखा है, पहले तो y इक्वल टू लिख लूँ मैं 1 प्लस कॉस थीटा। एक तो x की वैल्यू दे दी है ए थीटा प्लस साइन थीटा। यहाँ पर कितना आएगा डी वाई अपॉन डी थीटा, जो बनेगा कितना a और माइनस का साइन थीटा है। सही है ना यहाँ तो। अच्छा, x का डेरिवेटिव थीटा के रेस्पेक्ट में करोगे तो कितना आएगा 1 प्लस कॉस थीटा। अब मुझे क्या चाहिए, डी वाई अपॉन डी एक्स। अब वो कैसे लिखोगे पैरामेट्रिक में, डी वाई अपॉन डी थीटा और डी एक्स अपॉन डी थीटा। डी वाई अपॉन डी थीटा की वैल्यू आपको पता है कि माइनस का साइन थीटा है, और इसकी वैल्यू कितनी है 1 प्लस कॉस थीटा, और साथ में ए से ए तो कट गया। अच्छा, साइन थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ 2 टाइम साइन थीटा बाई 2 अपॉन कॉस थीटा बाई 2, और इसका फार्मूला सबको याद है 2 टाइम कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। 2 से 2 कट गया, एक कॉस से एक कॉस कट गया, बचेगा कौन tan थीटा बाई 2। यही कौन अपना डी वाई अपॉन डी एक्स। सही है ना। लेकिन हमको तो डबल डेरिवेटिव चाहिए, तो जब इसका डबल डेरिवेटिव करोगे तो एक वो tan का भाई कितना हो जाएगा, tan का होगा माइनस का sec स्क्वायर थीटा बाई 2, और थीटा बाई 2 का 1/2, और साथ में डी थीटा बाई डी एक्स, डी थीटा बाई डी एक्स। सही है ना। अच्छा, डी थीटा बाई डी एक्स क्या है, इसका उल्टा है, तो इसको अगर तुम यहाँ पर रखोगे तो कितना आएगा बताओ, sec स्क्वायर थीटा बाई 2, 1/2, और इसका उल्टा कितना आ जाएगा यहाँ पर ए टाइम 1 प्लस कॉस थीटा। अब अगर मैं यहाँ पर वैल्यू पुट करूँ, किसकी वैल्यू, थीटा की वैल्यू, थीटा की वैल्यू π/2 दी है, π/4 हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2, 1/2। ए और 1 प्लस कॉस थीटा बाई 2 की वैल्यू 0 होती है, तो यहाँ पे कितना आंसर आ जाएगा -1/8। तो इसका जो आंसर होगा वो ये ऑप्शन हो जाएगा। सही है ना, इस तरीके से क्वेश्चन करना है।
अगला क्वेश्चन क्या है, अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है मैं बताता हूँ। अगला क्वेश्चन बोलता है कि अगर ये दो फंक्शन दे दिए, इनको दो फंक्शन मान लो, एक को u साइन इनवर्स x, एक को b कॉस इनवर्स 1/x²। है तो दोनों सेम लिखे हुए, लेकिन क्या करो, एक बार x बराबर साइन थीटा मान ही लो, जिससे मैं दिखाऊं तुमको क्या लिखा है। साइन इनवर्स साइन थीटा, तो u बराबर कितना बचेगा, थीटा। अच्छा, यहाँ पर भी तो x की वैल्यू रखनी है, तो मैं क्या रखूंगा, 1 - sin² थीटा। अच्छा, 1 - sin² क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, स्क्वायर से 2 हट जाएगा, तो बचेगा कौन, कॉस थीटा। तो b की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, थीटा। क्या दोनों सेम है, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ पर लिखूंगा du/d इक्वल टू 1, तो यहाँ पर क्या आएगा, dv/d इक्वल टू 1। लेकिन मुझे चाहिए क्या, du/dv, तो वो क्या होगा, du/d dv/d तो इक्वल टू 1। तो इसका जो आंसर बनेगा वो कितना बन जाएगा, 1 बन जाएगा। सही है ना। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन देख लो। अब इस वाले क्वेश्चन को कैसे करेंगे अपन, अभी देखते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये सब सक्सेसिव डिफरेंशिएशन के आते हैं एक आध क्वेश्चन, ये छोटे मोटे क्वेश्चन है। इसको क्या लिखते हैं, आई की आई एन, पहले आई एन लिख लो, डी की पावर एन, एक्स की पावर एन, एक्स की पावर एन लॉग एक्स। सही है ना। अब इसमें बताना है कौन सा आंसर ठीक है। तो पहले तो मैं क्या कर रहा हूँ, आई एन की जगह 1 रख दे रहा हूँ। जैसे ही यहाँ 1 रखोगे तो dy/dx log x आ जाएगा। सही है ना। जैसे ही मैं आई की वैल्यू 2 रखूंगा तो कितना आएगा, d2y/dx² x² log x। अब अगर मैं यहाँ पर चेंज कर दूं भाई, जब चेंज कर दूं, जैसे क्या, अगर अच्छा मान लो 3 रख दिया, तो यहाँ पर 3 ले आओ, कोई दिक्कत नहीं है उससे। x की पावर 3 log x। एक बार जरा डेरिवेटिव करना है इसका, तो यहाँ तो क्या आएगा, d2y/dx², अंदर कौन आएगा, 3x² log x, अब प्लस x²। आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना। अच्छा, तो यहाँ पर कितना आ जाए, d3, इसको 3 को बाहर, d2y/dx² x² को तो ऐसे ही लिख लो। अगर मैं इसका डेरिवेटिव करूंगा 2 टाइम तो कितना आएगा, 2 × 1, आएगा नहीं आएगा। अब यहीं से पता लग रहा है, अगर यहाँ पर n है, 3 है, n है, तो यहाँ पर भी n आएगा, यहाँ एक कम आएगा भाई, और यहाँ पर भी क्या है, एक कम, ठीक है ना। और log x, यहाँ पर भी क्या है, एक कम का फैक्टोरियल। तो इसका मतलब अगर इसको सही से लिखूंगा तो क्या आएगा भाई, आई एन -1 प्लस n-1 का फैक्टोरियल। अब ये वाला चेक कर लो कहाँ पर है भाई, ये पहला ऑप्शन सही, तो इसका जो आंसर होगा वो कौन सा होगा, फर्स्ट होगा ये आंसर। ठीक है ना, इस तरीके से क्वेश्चन करना है इसको। इसके मैं बहुत सारे क्वेश्चन करा दूंगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। पहले मैं इसको कंप्लीट कर लूँ। अच्छा, ये 44 वाला क्वेश्चन, 44 वाले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, dy/dx tan इनवर्स 1 - cos x/1 + cos x अब की पावर 1/2। अभी बताया ना मैंने, 1 - cos x की जगह क्या रख सकते हो, 2 tan sin² x/2। इसको 1 + cos x को क्या रख सकते हो, 2 cos² x/2। जब मैं यहाँ पर पुट करूंगा तो dy/dx, यहाँ पर कितना, tan इनवर्स, ऊपर क्या आएगा, 2 sin² x/2 और 2 cos² x/2 की पावर 1/2। 2 से 2 तो कट गए, बचेगा कौन भाई, अंदर tan² x/2 की पावर 1/2। स्क्वायर से रूट कट गया होगा, तो बचा हुआ, और tan से tan इनवर्स कट गया x/2, तो इसका मतलब आंसर कितना होगा, 1/2। ठीक है ना। अब 1/2 तो नहीं दिया है,
अब इसमें क्या है, जैसे ही क्या ऊपर साइन एक्स है तो नीचे भी तो साइन एक्स है, तो पहला ऑप्शन सही है। लेकिन ऊपर क्या है, यहाँ पे बी में कॉस है, नीचे साइन है, नहीं है नीचे साइन, ये तो फार्मूला ही नहीं है, ये भी फार्मूला नहीं। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? ए। ठीक है। इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं। अच्छा, अगला क्वेश्चन जो 45 है उसको देखो। 45 वाले क्वेश्चन में क्या लिखा है, y इक्वल टू 1 + x फैक्टोरियल, x³/3 और इन्फिनिटी तक है। तो मुझे क्या d2y/dx निकालना है, तो पहले तो क्या फर्स्ट डेरिवेटिव इसका 0, इसका 1, इसका 2 आएगा, नीचे से 2 कट जाएगा, फिर आएगा वही, यहाँ से 3 कट जाएगा, x² 2। अच्छा, यही कौन है अपना y है। जैसे ही y आया तो इसको क्या डबल डेरिवेटिव कर लो। डबल डेरिवेटिव करोगे यहाँ पर d2y/dx, पर ये भी y है। तो इसका मतलब क्या है, कितनी भी पावर लगा लो इसमें, हमेशा क्या है, y ही आएगा। तो इसको याद रखना भाई, यहाँ पर d2y/dx² ठीक है ना। क्यों? अरे भाई, ये सामने देखोगे ना तो e⁻x का सीरीज बना हुआ है भाई, इसी को बोलते हैं e⁻x। तो e⁻x का चाहे कितनी भी बार डेरिवेटिव करो क्या आएगा, e⁻x। डबल बार डेरिवेटिव करोगे तब भी e⁻x इक्वल टू y। तो इसका जो आंसर बनेगा वो कितना बन जाएगा y। ठीक है। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन दिया है, इसमें दिया क्या है पहले तो मैं कराता हूँ इसको। इसमें लिखा क्या है, 2 की पावर x, 2 की पावर y और 2 की पावर x+y। इसका अगर डेरिवेटिव करूंगा तो 2 की पावर x log 2 आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव करूंगा तो log 2 आ जाएगा, लेकिन साथ में y डैश आ जाएगा। इसका डेरिवेटिव कितना आएगा, 2x+y 1 + y डैश, साथ में कौन होगा log 2। सब log 2 आपस में कट गए, ठीक है ना। जैसे ही log 2 कटे हैं तो बचेगा कौन, 2 की पावर x, 2 की पावर y डैश, यहाँ पर क्या आएगा 2 की पावर x+y प्लस 2 की पावर x+y इंटू y डैश। y डैश वाले एक साथ ले आओ, ये आ गए। और इधर क्या है, 2 की पावर x+y माइनस 2 की पावर x। अगर कॉमन लूंगा तो क्या आएगा ऊपर से 2 की पावर x, बचेगा कौन 2 की पावर y-1। यहाँ से 2 की पावर y कॉमन लूंगा तो कितना आएगा भाई 2 की पावर x। ये आंसर आ जाएगा। तो आंसर जो बनेगा वो कितना बनेगा, 2 की पावर x-1/2y-1 डिवाइडेड बाई 1 - 2x। सही है ना। इस तरीके से ये क्वेश्चन होगा, और इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो सी ऑप्शन होगा। अच्छा, इसका दूसरा तरीका भी है, इसका दूसरा तरीका बहुत अच्छा है। वो मैं जब कराता हूँ, जब 12th को पढ़ाता हूँ, तो मैं आर डी शर्मा जब पढ़ाता हूँ तो उसी तरीके से भी करा देता हूँ, तुमको भी करा दे रहा हूँ। ठीक है। अच्छा, इसको क्या है, एक फंक्शन मान लो। जैसे ही फंक्शन मानूंगा तो फंक्शन होगा क्या, अब -2 टाइम x+y। मुझको चाहिए क्या, dy/dx। जैसे ही dy/dx चाहिए तो मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, अब आप बताओ, ये एक फंक्शन है तो df, नीचे dx आना चाहिए। अब df/dy इस तरीके से लिख सकता हूँ। लेकिन एक कंडीशन होती है इस तरीके को लिखने का, उल्टा लिखने तक क्या है, नेगेटिव साइन लाना हो। अब जैसे ही मैं नेगेटिव साइन लाया हूँ, अब नेगेटिव तो आ गया, ऊपर क्या एक्स से डेरिवेटिव कर लो, जैसे ही एक्स के डेरिवेटिव करोगे यहाँ पर क्या आएगा 2 की पावर x log 2। ये तो कांस्टेंट है। यहाँ पर भी क्या है 2 की पावर x+y, भाई कांस्टेंट है, यहाँ पर भी log 2 डिवाइडेड बाई, नीचे क्या लिखोगे, अब की बार बाई के रेस्पेक्ट करना है तो 2 की पावर x कांस्टेंट, यहाँ पर भी 2 की पावर x log 2। अच्छा, log 2 से log 2 तो सब कट गए, ये अब बच्चा कौन, ऊपर मैंने कॉमन ले लिया किसको, 2 की पावर x को। तो यहाँ पर आएगा 1 - 2 की पावर y।
नीचे क्या कॉमन है, 2 की पावर वाई। अब नीचे भी क्या आ जाए, 2 की पावर एक्स। अब चाहे इसको लिखोगे तो क्या आएगा, 2 की पावर एक्स माइनस वाई। ऊपर वाले को सही से लिख लो, 2 की पावर वाई माइनस एक्स, 1 माइनस 2 की पावर एक्स। तो ऐसे इस तरीके से कर सकते हो आप, यहाँ से माइनस कॉमन लेके अंदर। ठीक है ना, तो इस तरीके से भी आंसर आ सकता है। तो कैसे भी कर लो, दोनों सही है। अच्छा, इस क्वेश्चन को देखो, बाई की वैल्यू दे दी है, बाई एन इज द nth डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन देन द वैल्यू ऑफ। अच्छा, वैल्यू पता करनी है इसकी। अच्छा, मुझे क्या दे दिया, बाई दे दिया। बाई की वैल्यू कितनी है, साइन पी एक्स। तो मुझे क्या है, एक डिटर्मिनेंट दे दिया है, इसमें y1 है, y2 है, y4 है और y5 है। अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो y1 y5 आएगा और y2 y4 है। ठीक है ना, लेकिन मुझे y की वैल्यू पता है, वो कितनी है, साइन पी एक्स। तो y1 कितना होगा, वो कॉस पी एक्स इंटू पी हो जाएगा। y2 कितना होगा, वो माइनस का साइन पी एक्स इंटू पी स्क्वायर हो जाएगा। जब y3 कितना होगा, तो यहाँ माइनस का कॉस पी एक्स इंटू पी थ्री हो जाएगा। ऐसे ही y4 कितना होगा, साइन पी एक्स और पी की पावर 4 हो जाएगा। ऐसे ही 5 कितना होगा, कॉस पी एक्स और पी की पावर 5 हो जाएगा। y की पावर 6 चाहिए, नहीं चाहिए। अब वैल्यू रख दे रहा हूं मैं, यहाँ 1 की वैल्यू कितनी है, कॉस पी एक्स, कॉस पी। ऐसे क्या, बाई 5 की वैल्यू कितनी, कॉस पी, तो स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाए, पी की पावर 6। अच्छा, बाई 2 कितना है, बाई 2 माइनस में तो प्लस का हो जाएगा, और यहाँ पर क्या साइन, और बाई 4 में भी साइन है, तो साइन स्क्वायर पी एक्स और इंटू पी 6। ठीक है ना, तो इसका क्या है, पी 6 कॉमन है, या कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इक्वल टू 1 हो गया, तो आंसर कितना होगा, पी 6 हो जाएगा। तो जो आंसर बनेगा वो कितना बन जाएगा, पी की पावर 6। इस तरीके का क्वेश्चन है। ठीक है ना। अच्छा, ये एक क्वेश्चन दे दिया है, इसके लिए आपको फार्मूले याद होने चाहिए। फार्मूले किसके याद होने चाहिए, साइन थ्री थीटा का। वो टेन थ्री थीटा, टेन थ्री थीटा क्या होता है, थ्री टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस थ्री टेन स्क्वायर थीटा। अगर ये फार्मूला याद होगा तो ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा। तो मुझे लिखा क्या है इसने, उसने लिखा है y इक्वल टू टेन इनवर्स थ्री ए स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब, नीचे लिखा है ए टाइम ए स्क्वायर माइनस थ्री एक्स स्क्वायर। एक्स की जगह मैं वैल्यू रख दूंगा कितनी, ए टेन थीटा। क्यों, क्योंकि ए कॉमन भी लेना है मुझे। जैसे ही मैं ए कॉमन लूंगा तो यहाँ से कितना आ जाए, ए क्यूब थ्री टेन थीटा माइनस का टेन क्यूब थीटा, और डिवाइडेड बाई यहाँ से भी ए क्यूब कॉमन है, तो यहाँ कितना बचेगा, 1 और माइनस थ्री टेन स्क्वायर थीटा। सही है ना भाई, ए क्यूब से ए क्यूब कट गए, तो बचेगा कौन, यहाँ पर टेन इनवर्स, और यहाँ पर कितना आ जाए, टेन थ्री थीटा। ये आपस में कट गए तो कितना आएगा, थ्री थीटा। और तो मैंने थीटा को माना क्या है, टेन, तो यहाँ टेन इनवर्स आ जाएगा। तो डी वाई अपॉन डी एक्स सिंपल निकालना है, इसका क्या होगा, वन अपॉन वो थ्री अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है ना, लेकिन सुने, यहाँ थोड़ा गड़बड़ हो रहा है। एक्स की जगह पे क्या है, टेन थीटा की जगह एक्स अपॉन ए माने, तो यहाँ क्या आएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू वन अपॉन ए। तो जब तुम काटोगे तो क्या आएगा, थ्री ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये आंसर होगा इसका। सही है ना, तो थीटा की वैल्यू यहाँ से निकालोगे, एक्स इक्वल टू ए टेन थीटा, तो पहले तो टेन थीटा लिखूंगा, वो कितना आएगा, एक्स अपॉन ए, तो थीटा इक्वल टू कितना होगा, टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए। सही है ना। अगला क्वेश्चन, अगला भी क्वेश्चन सेम दिया है। अच्छा, इस वाले क्वेश्चन को देख सकते हो आप। इस वाले क्वेश्चन को लिखा क्या है इसमें, y इक्वल टू लॉग वाई एक्स। तो मैं क्या कर रहा हूँ, लॉग को हटा रहा हूँ, तो y इधर आ जाएगा, y की पावर x। अगर मैं इसका डेरिवेटिव करूँ तो वाई अपॉन वाई प्लस
वाई के रेस्पेक्ट में ना एक्स के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहा हूँ, या वाई के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर लो तब भी कोई दिक्कत नहीं। जब भी वाई के डेरिवेटिव करोगे तो ये एक्स की पावर एक्स बन गया, तो क्या आता है वाई की पावर वाई 1 + log y। तो यहाँ कौन आएगा डी एक्स अपॉन डी वाई, यहाँ पर एक्स रख दो, तो 1 + log y = dx अपॉन डी वाई। तो यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू निकालूंगे तो कितनी आ जाए 1/x 1 + log y। बस इतना करना है ये वाला। ठीक है ना, तो इसके लिए आंसर कौन सा होगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अच्छा ये वाला क्वेश्चन दे दिया है, इसमें क्या पूछा है x = 2 पर क्या पूछा है dy अपॉन डी एक्स। ओके, कहाँ पर भाई x = 2 पर क्या करना है, फाइंड करना है क्या dy अपॉन डी एक्स। वाई इक्वल टू कितना दे दिया, y इक्वल टू दे दिया sec इनवर्स के अंदर ये दिया है, साइन इनवर्स के अंदर क्या है इसका उल्टा दे दिया। तो पहले तो मैं क्या कर रहा हूँ sec को किस में चेंज कर लूँ, cos में चेंज कर लूँ, तो ये आ जाएगा। यहाँ कितना है साइन इनवर्स है x-1 x+1, और आप जानते हो कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू कितना होता है π/2। तो यहाँ पर भी कितना हो गया π/2। तो dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। तो इसका जो आंसर बनेगा वो कितना बन जाएगा 0 बन जाएगा। ठीक है ना, इसमें क्या है वैसे कि आइडेंटिटी लगाइए प्लस वाले, ये अगर आइडेंटिटी आपको पता है तो क्वेश्चन बहुत आसान है। तो बस इसीलिए दिया ही है उसने क्वेश्चन जिससे कि आपको पता हो, ये और कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, अच्छा अगला क्वेश्चन दिया है, ये मैं लिख दे रहा हूँ अगला क्वेश्चन आपके लिए। इस क्वेश्चन में पूछा क्या है आपको मैं बताता हूँ। इसमें कह रहा है कि बाई ई की पावर लॉग साइन इनवर्स एक्स प्लस ई की पावर लॉग कॉस इनवर्स एक्स। और आपको एक प्रॉपर्टी बताता हूँ मैं, ई की पावर लॉग एम इक्वल टू एम होता है, सही है ना। अगर दोनों लॉग लोगे ना, लॉग एम लॉग ई लॉग है, तब आपको समझ में आएगा लॉग ई की वैल्यू तो 1 है, लॉग एन, सही है ना। तो इसका मतलब क्या है, इसको अगर आप तोड़ोगे तो क्या आएगा, यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स आ जाएगा, यहाँ पर कॉस इनवर्स एक्स आ जाएगा, दोनों की वैल्यू अभी बताई थी π/2। और इसका जो डेरिवेटिव करोगे dy अपॉन डी एक्स वो कितना होगा 0। इसका मतलब क्या है y1 कितना हो जाएगा 0, सही है ना। तो इसके हिसाब से क्या है y1 = 0 हो जाएगा। बस एक छोटा सा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखो, फिर वही क्वेश्चन दे दिया इसमें, क्या दिया है y = साइन इनवर्स एक्स, y = साइन इनवर्स 1 - x²। तो आपसे क्या पूछा है dy अपॉन डी एक्स पूछा है। अच्छा आपको पता है साइन इनवर्स एक्स है तो ये क्या लिखा है कॉस इनवर्स एक्स लिखा है, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी π/2 हो जाएगी। तो dy अपॉन डी एक्स जब निकालोगे तो कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। ये क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या लिखा है, इस क्वेश्चन में लिखा है कि y = साइन इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाई 1 - x²। तो आपको वैल्यू पता करना है 1 - x² dy अपॉन डी एक्स। अच्छा इसको करते कैसे हैं, सिंपल, इसको भाई इधर ले आओ, ठीक है ना, और साइन इनवर्स एक्स अब डेरिवेटिव कर लो, यहाँ प्रोडक्ट रूल लगा लो भाई। यहाँ क्या आएगा 1 - x², इसका डेरिवेटिव बाई को छोड़ो और इसका डेरिवेटिव कितना आएगा बताओ, माइनस वो 1/2 √1 - x² और x² का -2 है, और इसका भी डेरिवेटिव 1 - x²। एलसीएम लेने पे कट गए होंगे, 2 से 2 भी कट गए भाई, तो यहाँ कितना आ जाएगा 1 - x² बाई डैश
प्लस एक्स वाई और इक्वल टू वन। तो यहाँ से मुझे अच्छा माइनस का है, वाई डैश यहाँ पर आ जाए वन प्लस एक्स वाई, ये माइनस। तो इसका जो आंसर बनेगा वो वन प्लस एक्स वाई या एक्स वाई प्लस वन बन जाएगा, इनमें से कोई। तो बी ऑप्शन सही है इसके लिए। ठीक है। अच्छा ये क्वेश्चन दिया है, अब इस क्वेश्चन को क्या है, दो तरीके से कर सकता हूं मैं। एक तो अपने तरीके से, जो क्या बुक का तरीका होता है। जैसे क्या लिखा क्या है, एक्स की पावर वाई प्लस वाई की पावर एक्स ए की पावर बी। या तो मैं फंक्शन मान लूं, फंक्शन मानूंगा एक्स की पावर वाई प्लस वाई की पावर एक्स माइनस ए की पावर वाई। मुझे निकालना है डी वाई अपॉन डी एक्स, तो क्या करूंगा, ऊपर डेरिवेटिव करूंगा विद रेस्पेक्ट टू एक्स और नीचे डेरिवेटिव करूंगा विद रेस्पेक्ट टू वाई। अच्छा अब सुनना भाई, जब एक्स के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करोगे तो ये पावर लगेगी, जैसी पावर नीचे आएगी और एक कम, ठीक है ना। प्लस ये तो क्या है, कांस्टेंट है, तो बाई की पावर एक्स और साथ में क्या आएगा, लॉग बाई। ये यहाँ पर क्या है भाई, माइनस बाहर है, ये वाला माइनस बाहर है। डिवाइडेड बाई आपके पास बाई के रेस्पेक्ट में करना है, तो यहाँ पर क्या आएगा, एक्स की पावर बाई लॉग एक्स प्लस एक्स बाई की पावर एक्स माइनस वन, बस इतना आएगा। ठीक है ना। अब ऑप्शन देख लो कौन सा सही है, तो ये वाला ऑप्शन सही है। हाँ ठीक है, तो डी ऑप्शन सही है इसके लिए। एक दूसरा तरीका है, वो लंबा तरीका है थोड़ा सा। उसको कैसे करते हैं, अब उसको सुनो, पहले तो इसका डेरिवेटिव कर लो। एक्स की पावर वाई, वाई अपॉन एक्स वन लॉग एक्स और बाई डैश। यहाँ पर करोगे बाई की पावर एक्स, एक्स अपॉन बाई, वाई डैश लॉग वाई इक्वल टू जीरो। सही है ना। अगर इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, एक्स बाई की पावर बाई, यहाँ पर अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा भाई, एक्स की मल्टीप्लाई उधर हो जाएगी। रुको मैं करता हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हो और क्या है। रुको रुको रुको, सही है मैं। अच्छा इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, बाई प्लस एक्स की पावर बाई लॉग एक्स इंटू बाई डैश, प्लस यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स माइनस वन एक्स वाई डैश और प्लस वाई की पावर एक्स लॉग वाई इक्वल टू जीरो। वाई डैश वाले एक साथ रखो, वाई डैश वाले एक साथ रखोगे तो वाई की पावर एक्स एक्स प्लस एक्स की पावर वाई लॉग एक्स और इंटू वाई डैश इक्वल टू माइनस में उस साइड ले जाओगे तो क्या आएगा, एक्स की पावर वाई माइनस वाई बाई प्लस वाई की पावर एक्स लॉग वाई। अब यहाँ से अगर बाई डैश की वैल्यू निकालोगे तो कितनी आएगी, माइनस टेन एक्स की पावर बाई माइनस एक्स की पावर बाई माइनस वन इंटू बाई प्लस वाई की पावर एक्स लॉग बाई डिवाइडेड बाई वाई की पावर एक्स माइनस वन इंटू एक्स एक्स की पावर वाई लॉग एक्स। ये इसका डेरिवेटिव हो जाएगा जो लिखा है जो नीचे। हम्म, ठीक है ना, इस तरीके से भी कर सकते हो। तो क्या है, दोनों तरीके से पता होगा, ऐसा नहीं है कि एक ही तरीका पता है। ठीक ना, आजकल रिटन परीक्षा भी बहुत हो रही है भाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है, इसका तो आंसर सबको पता होगा, सेकंड आता है। अब वो आता कैसे है वो सुनते हैं। पहले तो भाई लॉग sec x प्लस टेन एक्स, मुझे क्या निकलना है, डी वाई अपॉन डी एक्स। तो पहले तो मैं क्या करूँगा, लॉग का करूँगा, ठीक है ना, इधर। फिर क्या है, sec का कितना होगा, sec x इंटू टेन एक्स, और इसका कितना होगा, sec स्क्वायर एक्स। ऊपर से कुछ कॉमन है, अगर ध्यान से देखोगे तो वो क्या है, sec x। बचेगा कौन यहाँ, sec x और प्लस टेन। नीचे भी क्या लिखा है, sec x प्लस टेन एक्स। ये आपस में कट गए, तो जो डी वाई अपॉन डी एक्स है वो कितना आ जाएगा, वो sec x आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन है ये।
अगला एक क्वेश्चन और दे दिया है, डी वाई अपॉन डी एक्स पता करना है। मुझे एक्स दे दिया उसने, एक्स की वैल्यू कितनी है, साइन इनवर्स 3t माइनस 4t क्यू। ऐसी वाई की वैल्यू दे दी है, कॉस इनवर्स कितना दे दिया, अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। तो इसको तो मैं साइन इनवर्स टी लिख लूँ आराम से, ठीक है ना। अच्छा, अब मुझे पता है यहाँ टी है, इधर भी क्या है, एक फार्मूला होता है साइन 3 थीटा, याद रख लेना भाई, 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा। ऐसे कॉस 3 थीटा होता है, वो भी याद रख लेना, 4 cos क्यूब थीटा माइनस का 3 cos थीटा। अब यहाँ पर आपको दिख रहा है ना सेम है, तो थीटा की जगह कितना रख दो, टी की जगह साइन थीटा। जैसे ही मैं रखूंगा, यहाँ कितना आएगा, 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा, और यही क्या बन जाएगा, sin 3 थीटा। एक्स की वैल्यू पता लग जाएगी 3 थीटा है। यहाँ से वाई की वैल्यू पता लग जाएगी, साइन इनवर्स साइन थीटा है, तो वाई की वैल्यू कितनी आएगी, थीटा। इसको भी क्या है, विद रेस्पेक्ट टू थीटा डेरिवेटिव कर दो 1, और डी एक्स अपॉन डी थीटा की डेरिवेटिव करोगे 3। मुझे चाहिए डी वाई अपॉन डी एक्स, वो क्या होता है, डी वाई अपॉन डी थीटा अपॉन डी एक्स अपॉन डी थीटा। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/3। तो जो आंसर बनेगा वो कितना बन जाएगा, 1/3 बन जाएगा, ठीक है ना, एज सिंपल एज दैट। इस क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, इस क्वेश्चन में पूछा है कि आपको क्या है, डेरिवेटिव करना है। डेरिवेटिव करना है किसका, कॉस इनवर्स एक्स का, और वो आंसर आता है वो इतना आता है। तो एक्स की वैल्यू पता करनी है, आपको पता है नीचे एक तो अंडर रूट में, और नीचे है तो ग्रेटर देन पॉजिटिव तो होगा ही। जैसे ही पॉजिटिव है तो मैंने क्या करा, इसको उल्टा कर दिया, लेस साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज कर दी। यहाँ पर कितना आएगा, x-1 प्लस x-1। नंबर लाइन पे जाओगे, ये -1 ये +1, बेबी कर्व मेथड लगाओगे +-1, इसके बीच का चाहिए। और यहाँ पर वाइट बॉल को भी नॉट इक्वल, तो x की वैल्यू कितनी होगी, -1 to 1, या ऐसा लिखा होगा, ठीक है ना, यहाँ 1 आएगा। इस तरीके का क्वेश्चन है ये, सही है ना। अंडर रूट के अंदर रहने वाली क्वांटिटी कैसी होती, पॉजिटिव, लेकिन जो न्यूमरेटर में होती है वो इक्वल टू जीरो भी हो सकती है और लेस देन जीरो भी है, लेकिन जो डिनोमिनेटर में है वो हमेशा क्या है, लेस देन, वो ग्रेटर देन ही जीरो होगी, इक्वल टू नहीं होगी, नॉट इक्वल टू जीरो होगी। सही है ना, क्योंकि क्या इन्फिनिटी बन जाएगा, केस ही खत्म हो जाएगा इसके लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अगले क्वेश्चन को दिखाता हूँ मैं। अच्छा, इसको यू मान लो, जब यू फंक्शन है वो कितना है, tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर -1 डिवाइडेड बाई एक्स, और ये कौन है, बी है, tan इनवर्स एक्स। तो एक्स की जगह tan थीटा ही रख लो। जैसे ही एक्स की जगह tan थीटा रखूंगा, ऊपर कौन बन जाएगा, ये sec थीटा है, ये -1 है, और ये tan थीटा। अगर इसको सही से सॉल्व करोगे तो यहाँ पर पता लगेगा ये क्या है, 1 - cos थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है ना भाई। और इन दोनों को सॉल्व करोगे तो पता लगता है tan θ/2 आंसर। तो यहाँ से कितना आ रहा है, θ/2। अब वहां से भी कितना आ रहा है, थीटा। तो हमको क्या निकालना है, du अपॉन dv, तो कितना आएगा, 1/2 आ जाएगा। तो आंसर कितना होगा, 1/2, ठीक है। इस तरीके का क्वेश्चन है ये। अच्छा, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है वो भी सुनना। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है कि y इक्वल टू अंडर रूट एक्स अंडर रूट एक्स ऐसे ही चल रहा है। आपको नहीं लग रहा है कि एक अंडर रूट एक्स के बाद दोबारा y आ रहा है, तो यहाँ पर कितना होगा, y² x प्लस वाई, डेरिवेटिव कर दो विद रिस्पेक्ट टू y। यहाँ पर कितना आएगा, x का कितना 1, और यहाँ पे कितना आएगा y', तो यहाँ कितना आएगा 2y - 1, y' कॉमन है, तो y' की वैल्यू कितनी आएगी, 1 - 2y - 1। सही है ना, तो कौन सा डी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका।
बहुत आसान क्वेश्चन है ये, ऐसा नहीं है ये अभी आया, बहुत आएंगे ऐसे क्वेश्चन। अच्छा इसको देखो, इसमें आंसर कौन सा होगा, दिखाता हूँ। y इक्वल टू साइन, साइन के अंदर कौन है, फिर साइन, फिर प्लस में सीरीज, तो फिर है जहां पर वहां पर तो क्या आएगा, y आएगा। फिर क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया, तो यहाँ साइन एक्स प्लस वाई, डेरिवेटिव करोगे तो 2y वाई डैश इक्वल टू कॉस एक्स और प्लस वाई डैश, तो यहाँ से 2y - 1 वाई डैश कॉस एक्स, तो वाई डैश इक्वल टू कितना होगा, कॉस एक्स अपॉन 2y - 1। ठीक है ना। तो इसका जो आंसर होगा वो कौन सा होगा, बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर, ना कि कॉस वाई, कॉस एक्स है भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन है पावर की पावर पावर, सेम पावर है वो भी, एक्स की पावर एक्स की पावर एक्स की पावर एक्स की पावर एक्स, तो यहाँ कितना होगा, एक्स की पावर वाई। अगर मैं इसका डेरिवेटिव करूंगा तो क्या आएगा, एक्स की पावर वाई, वाई अपॉन एक्स प्लस लॉग एक्स, और यहाँ पर कितना आएगा, वाई डैश। आएगा नहीं आएगा भाई, यहाँ पर भी वाई डैश आएगा इसका डेरिवेटिव, तो यहाँ तो वाई डैश है और ये किसके इक्वल है, वाई के इक्वल है, और यहाँ वाई अपॉन एक्स है, यहाँ लॉग एक्स है और इंटू वाई डैश। दोनों तरफ कॉमन ले लो या क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स वाई डैश, वाई स्क्वायर, वाई लॉग एक्स और वाई डैश, इन दोनों में कॉमन है कुछ, क्या कॉमन है भाई, एक्स, वाई डैश कॉमन है। हम्म, अच्छा एक्स इधर भी आएगा, सॉरी, एलसीएम लूंगा ना। हम्म, तो यहाँ से क्या, एक्स और वाई डैश कॉमन है, तो बचेगा कौन, 1 - लॉग वाई, लॉग एक्स। यहाँ लॉग एक्स और इक्वल टू वाई स्क्वायर, तो जो वाई डैश का आंसर होगा वो वाई स्क्वायर हो जाएगा अपॉन एक्स, 1 - वाई लॉग एक्स। ये आंसर अब देखो कहाँ पर है वो। अब ये तो आंसर मिल नहीं रहा है कहीं, है ना, तो कब कहाँ मिलेगा भाई, तो सुनो, इसको देखो ऊपर वाले को, जो इसने दिया है, यहाँ पर अगर मैं लॉग लूंगा, कितना लूंगा, लॉग, या एक जगह वैल्यू आती होगी, जैसे वहां पर आई थी वाई अपॉन एक्स की वैल्यू, जैसे ये वाली वैल्यू याद है तुमको। अच्छा ये वाली वैल्यू है, तो यहाँ पर कितना आएगा, अगर वाई अपॉन वाई स्क्वायर अपॉन एक्स की वैल्यू देखूंगा तो कितनी आ रही है बताओ, वाई डैश वाई स्क्वायर अपॉन एक्स, और यहाँ पर कितना आ जाएगा अपना, वाई लॉग एक्स इंटू वाई डैश, इसकी जो वैल्यू है वो कितनी आएगी, 1 - वाई लॉग एक्स और वाई डैश। ठीक है ना, ये इसकी वैल्यू आ रही है, नहीं समझ पा रहे हैं? किसकी वैल्यू है, ये वाई स्क्वायर अपॉन एक्स की वैल्यू है इतनी, जब मैं यहाँ वैल्यू रखूंगा तब तो दोनों कट जाएंगे आपस में। ठीक है ना, तो मुझे कुछ करना होगा इसमें चेंज, क्या करना होगा भाई, वाई स्क्वायर तो है ऊपर, अच्छा ओ हो, क्वेश्चन में ही गलती मैंने पकड़ ली भाई, मुझसे पूछा क्या है, क्वेश्चन में ये जो एक्स है ना वो यहाँ आना चाहिए, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। अब सही है, तो कौन सा ऑप्शन सही है, पहला ऑप्शन सही है। ठीक है ना, वो सब गलती है। इस तरीके से क्वेश्चन होगा ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, अगले क्वेश्चन में पावर लगा दी आपके पास साइन की, साइन की पावर एक्स, साइन की पावर एक्स, साइन की पावर एक्स, साइन की पावर एक्स, तो क्या करूंगा, वाई साइन की पावर एक्स वाई, अगर इसको ठीक से लिखूंगा तो क्या आएगा बताओ, साइन की पावर वाई, वाई अपॉन साइन एक्स, और साइन का क्या होगा, कॉस एक्स,
प्लस लॉग में साइन, और बाई का कितना होगा वाई डैश, यहाँ पर भी वाई डैश आ जाए। और ये आपको पता है किसकी वैल्यू होती है वाई की, यहाँ पे कितना आएगा वाई कॉट एक्स, और यहाँ लॉग साइन एक्स वाई डैश। अंदर मल्टीप्लाई कराऊंगा इधर लाऊंगा तो कॉमन आ जाएगा, तो कितना आएगा वाई लॉग साइन एक्स वाई डैश वाई स्क्वायर कॉट एक्स। सही है ना। आंसर निकालूंगा तो क्या आएगा वाई स्क्वायर कॉट एक्स डिवाइडेड बाई 1 - वाई लॉग साइन एक्स। अब ये आंसर देखो कहाँ पर है, ये आंसर कहाँ है, यही आंसर है। हाँ, बी ऑप्शन सही है इसका। इस तरीके से 1 मिनट नहीं लगेगा तुमको क्वेश्चन करने में, बस आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। ठीक है ना। क्या हो गया भाई। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन है ये। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन ये दे दिया आपको। अच्छा, इसमें क्या है, दो तरीके से होते हैं डेरिवेटिव। जब आपने क्या डिटर्मिनेंट पढ़ा होगा तो उसमें क्या आरडी में ऐसे क्वेश्चन दिए हैं। ठीक है ना। अच्छा, या तो इसका क्या है डेरिवेटिव वो डिटर्मिनेंट ओपन कर लो, या क्या कर लो, सुनो। पहले तो मैं क्या कर रहा हूँ डेरिवेटिव वो डिटर्मिनेंट ही लिख ले रहा हूँ। यहाँ क्या लिखा है एक्स क्यूब साइन एक्स कॉस एक्स 6 - 1 0, या पी पी स्क्वायर पी क्यूब। सही है ना। इसका जब तुम डेरिवेटिव करोगे तो वो कहता है इसका डेरिवेटिव करो प्लस इसका फिर इसका, तो ऊपर वाले का तो डेरिवेटिव कितना होगा 3x² कॉस एक्स साइन एक्स, और यहाँ पर एक्स एक्स है ही नहीं, तो यहाँ कितना आएगा भाई 6 आएगा। कितना, अच्छा इनको तो ऐसे ही लिखो 0 पी पी स्क्वायर पी क्यूब, और उसके बाद बाकी सब जीरो, क्योंकि सेकंड टर्म में क्या है, इसका डेरिवेटिव प्लस थर्ड में इसका डेरिवेटिव। अब इसका डेरिवेटिव करें भाई, ये कितना आएगा 6x, यहाँ पर कितना माइनस का साइन एक्स, और यहाँ पर कितना आ जाएगा कॉस एक्स, और नीचे कितना दिया 6 - 1 0 पी पी स्क्वायर पी क्यूब। एक बार फिर डेरिवेटिव कर दें, इससे संतुष्टि मिल जाए मुझे। यहाँ कितना आएगा 6, यहाँ पर कॉस एक्स, यहाँ माइनस साइन एक्स, यहाँ 6 - 1 0, यहाँ पी पी स्क्वायर पी क्यूब। अब मुझे चाहिए क्या जीरो, जीरो पे वैल्यू चाहिए, तो यही पुट कर दे रहा हूँ, बाद में क्यों पुट करूंगा, अभी पुट कर दे रहा हूँ। जैसे ही मुझे जीरो चाहिए ट्रिपल डेरिवेटिव में, तो यहाँ क्या आएगा 6 -1 और यहाँ कितना आएगा पी स्क्वायर, और यहाँ पर कितना आएगा 0 0 अब पी क्यूब। ठीक है ना, दो रो सेम मिल गई। जैसे ही दो रो सेम मिलेंगी मैं बोल दूंगा किसी का डिटर्मिनेंट कैसा है जीरो है, तो इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा जीरो आएगा। मतलब क्या जीरो तो नहीं है, तो इंडिपेंडेंट ऑफ पी होगा, पी पर निर्भर ही नहीं कर रहा है। अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रहा है वो यू और बी। यू है tan इनवर्स 2x/1 - x², बी की वैल्यू दे दी है साइन इनवर्स। अच्छा, दोनों चीजें सेम है, वन आंसर आना चाहिए। अब वो देखता हूँ वन कैसे। आपको पता है एक्स बराबर tan थीटा रखूंगा, तो यहाँ tan इनवर्स 2 tan θ/1 - tan² यही अंदर वाला है कौन भाई, ये सर tan 2 थीटा होता है, तो यू की वैल्यू कितनी आ गई 2 थीटा, तो du/d थीटा कितना आ गया 2। ऐसे ही यहाँ बी रखूंगा साइन इनवर्स 2 tan θ अपॉन कितना होगा 1 + tan² थीटा। v की वैल्यू कितनी आएगी साइन इनवर्स sin 2 थीटा, यहाँ पर क्या b बराबर 2 थीटा, तो dv/d थीटा = 2। अब मुझे चाहिए du/dx, तो क्या होता है du/d थीटा अपॉन dv/d थीटा, 2/2 कितना हो जाएगा, तो ये जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा वन आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, एज सिंपल एज दैट।
अच्छा, अगला क्वेश्चन क्या है? अगले क्वेश्चन में ये दिया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया है इसने। इसमें क्या दिया है? ई की पावर बाई इक्वल टू एक्स वाई। तो मुझसे पूछा है डी वाई अपॉन डी एक्स पता करो। ई की पावर वाई का वाई होता है वाई डैश, यहाँ चैन रूल लगाऊंगा तो वाई डैश आ जाएगा, वाई आ जाएगा। यहाँ क्या आएगा? ई की पावर वाई, कांस्टेंट कुछ है वो कॉमन, कौन? एक्स कॉमन है, वाई डैश इक्वल टू वाई। अच्छा, इसकी वैल्यू खुद दे दी एक्स वाई, है ना? तो यहाँ से एक्स कॉमन आ जाएगा, तो जो आंसर बनेगा वो कितना बन जाएगा? वाई अपॉन एक्स इंटू वाई माइनस वन। तो जो आंसर होगा वो डी ऑप्शन हो जाएगा इसमें। ठीक ना? मैंने क्या करा यहाँ, ई की पावर वाई की वैल्यू रख दी एक्स वाई, ठीक है ना? फिर उसके बाद कॉमन ले लिया तो वाई डैश की इक्वल टू कितना आ जाए? वाई अपॉन एक्स इंटू वाई माइनस वन। अगला क्वेश्चन कौन सा है? 67। अच्छा, 67 क्वेश्चन में क्या है? मॉड दे दिया है, कोई दिक्कत नहीं, मॉड है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको डिफाइन कर ले रहा हूँ भाई। किसी भी फंक्शन को डिफाइन करने चाहिए क्या होगा? या तो एक्स जीरो से बड़ा होगा, या जीरो के इक्वल होगा, या जीरो से छोटा होगा। जीरो से बड़े पे पॉजिटिव होगा तो यहाँ एक्स क्यूब खुल जाएगा, या जीरो है तो ठीक जीरो हो जाएगा, यहाँ माइनस एक्स क्यूब। मुझे इसका क्या है? डी वाई अपॉन डी एक्स पता करना है। जैसे ही डी वाई अपॉन डी एक्स पता करूंगा, ये भी जीरो, ये भी जीरो, ग्रेटर देन पे भी जीरो, लेस देन पे भी जीरो, इक्वल टू पे जीरो। तो इसका मतलब क्या है? हर जगह क्या है? उस वाले पॉइंट पे एल एच डी बराबर आर एच डी है, तो फंक्शन का जो जीरो पे वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। अच्छा, इसका जो ग्राफ है ना वो भी मैं बताता हूँ। ग्राफ सुनना इसका, एक्स क्यूब का कैसा ग्राफ होता है? इस तरीके का ग्राफ होता है, ये एक्स क्यूब होता है। यहाँ तो जीरो ही आएगा, ये एक्स क्यूब का ग्राफ होता है, ये वाला। लेकिन मुझे सिर्फ पॉजिटिव में देखना है, नेगेटिव में क्या होता है? इसी का उल्टा होगा ये। तो ये वाला कहाँ पहुंच जाएगा? नेगेटिव वाला ऊपर। तो ये जो ग्राफ है, ये आपको क्वाड्रेटिक एक्स स्क्वायर का ग्राफ लगता होगा, लेकिन ये एक्स क्यूब का ग्राफ है भाई, ठीक है ना? अच्छा, ये एक्स क्यूब का ग्राफ है, ये भी एक्स क्यूब है, ये भी एक्स क्यूब है, बट ये माइनस एक्स क्यूब है। अब यहाँ पर देख रहा है आपको कोई शार्प नजर नहीं आ रही, तो जीरो पे तो जीरो ही इसका डेरिवेटिव हो। इसका मतलब फंक्शन डिफरेंशिएबल है एट जीरो पे, और कुछ थोड़ी है। तो अच्छे से समझे भाई, ऐसा नहीं अधूरी नॉलेज जो, ठीक है ना? बाकी तो आपका मन है। अच्छा, इसको देखते हैं। इसमें क्या लिखा है? ऑन द डिफरेंशिएटिंग, डिफरेंसिंग करना है इसका, इसका करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है, कर लेंगे भाई। यहाँ क्या लिखा है? कॉस ए साइन इनवर्स वन अपॉन एक्स। तो क्या है, अपॉन में तो मुझे नफरत है ना, तो मैं इसको क्या है? कॉसिक इनवर्स एक्स में चेंज कर लूंगा। अब इसका कितना होता है? साइन ए का तो ए, और कॉसिक इनवर्स का क्या होता है? एक्स टाइम एक्स स्क्वायर माइनस वन। तो इसका जो आंसर बनेगा वो ए, ए अंदर कॉसिक इनवर्स एक्स और डिवाइडेड बाई एक्स टाइम एक्स स्क्वायर माइनस वन। तो इसका जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा? यहाँ देखो भाई, माइनस क्यों नहीं है? कॉसिक इनवर्स एक्स, ठीक है। यहाँ तो नन ऑफ दी आ जाएगा इसका आंसर, सिंपल, ठीक है ना? हाँ, नन ऑफ दी, हाँ नन ऑफ दी आ जाएगा। तो इस तरीके से कर सकते हो, साइन का उल्टा कर देना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कुछ और तो नहीं दिया? नहीं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन ये दिया है। अगले क्वेश्चन में लिखा गया है, पहले तो क्वेश्चन पढ़ते हैं हमने। y इक्वल टू टेन इनवर्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। तो डी वाई अपॉन डी एक्स पता करना है। तो पहले तो मैं इसको अच्छे से लिखूं, मुझे चाहिए यहाँ वन, तो वन चाहिए, कॉस कॉमन लूंगा,
तो ऊपर आएगा 10x और नीचे क्या बन जाएगा 1/10x। और ये आपको सबको फार्मूले पता होंगे। ये क्या होता है 10 पाई/4 प्लस एक्स। आपस में कट गए 10 से 10 इनवर्स, तो पाई/4 प्लस एक्स बचा होगा। तो यहाँ पर अगर डेरिवेटिव करूंगा तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा आंसर। सही है ना, तो इसका आंसर कितना होगा 1 होगा। अच्छा इसको याद भी रखना भाई, 10 पाई/4 प्लस एक्स कितना होता है 1 प्लस 10x अपॉन 1 माइनस 10x। 10 पाई/4 माइनस एक्स, ये पता करना है 1 माइनस 10x होता है और 1 प्लस 10x होता है। एक और होता है भाई sin π/4 प्लस एक्स, तो वो होता है 1/√2 sin x प्लस cos x। इसको पता करना। एक होता है π/4 माइनस एक्स, तो उसको क्या बीच में माइनस लग जाएगा। तो ये सब फार्मूले आपको पता होंगे, जितने ज्यादा फार्मूले आते होंगे उतना अच्छा मैथ होगा। ठीक है ना। अच्छा मैथ डिपेंड नहीं करता कि आपने क्या कौन सी परीक्षा दी कौन सी नहीं दी, बस ये है कि आपको पढ़ने की अकल आ गई होगी, बस जो इतनी मेहनत करता है, और कुछ नहीं है। अच्छा अगला क्वेश्चन क्या है, अगला मैं कराता हूँ। अगला वाला ये क्वेश्चन दिया है 17th। 17th क्वेश्चन में क्या दिया है वाई एक्स की पावर एक्स स्क्वायर। तो मैं इसका डेरिवेटिव तो चाहिए dy/dx, तो पहले तो मैं सेम लिखूंगा, फिर क्या करूंगा एक्स ऊपर वाला ऊपर नीचे वाला नीचे, नीचे वाले का डेरिवेटिव और इसका 2x। एक एक्स से एक एक्स कट गया, एक्स अच्छा कॉमन भी है, जैसे ही एक्स कॉमन लूंगा तो यहाँ क्या आएगा 1 + 2 log x। तो यहाँ पर क्या अच्छे से लिख लो, हाँ पावर में कर लो, x² + 1 1 + 2 log x। तो इसका जो आंसर बनेगा वो इतना बन जाएगा। ठीक है, ये वाला। ठीक है, ये जो आंसर है, तो इसका कहाँ आंसर है, बी ऑप्शन सही। इस तरीके से कर सकते हो क्वेश्चन। लास्ट एक क्वेश्चन दिया है, लास्ट क्वेश्चन क्या दिया है, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको मैं अच्छा बोलूँ। x√1 + y y√1 + x इक्वल टू, ये एनसीईआरटी में भी आरडी में भी आर एस अग्रवाल में भी और सिंगेज में भी क्वेश्चन दिया है। ठीक है ना, ब्लैक बुक वाले ने नहीं दिया है क्वेश्चन, क्योंकि उसको पता है रटे हुए क्वेश्चन होते हैं बच्चों को। अच्छा इसको इधर ले जाओ, तो माइनस आ जाएगा, लेकिन स्क्वायर करने पर माइनस पे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, है ना भाई। अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा, यहाँ y² x आ जाएगा। अच्छा x² - y² और यहाँ पर क्या x कॉमन है, तो बचेगा कौन x - y। यहाँ से भी x - y कॉमन है, तो बचेगा कौन x + y xy इक्वल टू 0। या तो क्या है डेरिवेटिव ये भी हो सकता था इसका 1, तो 1 तो ऑप्शन है नहीं इसका। अब ऐसा नहीं नन ऑफ दी लगा दो इसमें। ठीक है ना। एक और होता है, इसका क्या है डेरिवेटिव 1 होगा, इसका y' और यहाँ पर चैन रूल लगाओगे तो x y' + y। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 1 + y, कितना 1 + y। अच्छा इसमें भी ये नहीं है, तो रुको मैं एक और तरीका है जैसे कि आंसर ढूंढना है इसमें। ये वाली टर्म बची है x + y xy इक्वल टू 0। यहाँ से y कॉमन लोगे तो x + 1 अब -x, तो y इक्वल टू -x + 1/x आ जाएगा। अब इसका क्या है डेरिवेटिव करना है मुझे, मैं ऊपर क्या कर रहा हूँ सेम बना ले रहा हूँ, -x -1 प्लस का y, या x + y x + y, ये आपस में कट गए तो कितना बचेगा -1 x + y। डेरिवेटिव करूंगा तो इसका तो 0 हो जाएगा, उसका कितना हो जाएगा x + 1 का होल स्क्वायर। ये आंसर दिया है, हाँ दिया है बी ऑप्शन, तो बी ऑप्शन सही होगा इसका। ठीक है ना। किस हिसाब से फार्मूले में दिया है आंसर वो लगाना है इसमें, इसके 3 आंसर हो सकते हैं भाई। सही है ना, तो याद रखना इसके 3 आंसर। ये याद का मतलब याद मत रखना, सॉल्व करना। ठीक है ना, थैंक यू।